हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। आप सभी का मेरे चैनल डिम्पल डायरीज में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, शायद मेरी सबसे फेवरेट ललितांबिका देवी माँ की कृपा से मुझे एक बहुत ही सुंदर मौका मिला कि संबलपुर में स्थित सबसे प्रसिद्ध देवी माँ घंटेश्वरी के मंदिर में मैं जा पाई और उनके दर्शन करके आ पाई। और वहां पे ना ये मान्यता है कि जो कोई भी एक घंटी मन्नत के रूप में माँ को अर्पित करता है, उसकी वो मन्नत जरूर पूरी होती है। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, न जाने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने अपनी मन्नतें मांगते हुए माँ के पास बड़े ही श्रद्धा से ये घंटियां बांधी है। वैसे भी मैं भी बांध रही हूँ और एक छोटा सा विश है कि मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी भला हो और समग्र सृष्टि का भला हो। आई जस्ट विश every one of us lead a very happy, healthy, prosperous and mind-blowing life ahead. And I must say कि शायद मेरी ललितांबिका ने वो दिन बहुत ही स्पेशली प्लान किया था मेरे लिए, और शायद उसी दिन मुझे बुलाना सही समझा, क्योंकि ना तो उस दिन कोई भीड़ थी, ना भाड़ थी, ना थक्कम धुक्की, ना मुक्कम मुक्की। मुझे तो बहुत ही आराम से मेरी माँ के दर्शन मिल गए। मेरे दिल में जो था मैंने सब बता दिया। मेरे सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम जो सारे भी थे वो सब दूर हो गए, और माता का इतना अच्छा दर्शन पाके मैं तो बहुत ही खुश थी। आप लोग जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये मंदिर का बहुत ही सुंदर कैंपस है, जहाँ पे बहुत हरियाली भी है। और ये हमारे सबसे प्यारे प्रगति कला केंद्र टीम वाले, जहाँ पे मेरे सर श्री सुधांशु शेखर सतपथी मौजूद है, हमारी बिलव्ड मेंटर राधा मैम है, हमारे पेरेंट्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स है, बहुत कुछ है। मुझे तो वो घंटियां देख के मजा आ रहा था, मैं तो बजाने में खड़ी हुई थी। अब जब डिम्पल ने सब कुछ कैप्चर किया है, डिम्पल खुद को कैसे भूल सकती है। मुझे तो कैमरे में आना बनता ही है। अब आर्टिस्ट होने का भी ना अपना ही एक फायदा है, क्योंकि प्रोग्राम जाने के चक्कर में जिस सिटी में भी जाते हैं, वहां पे जो बहुत ही अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स होते हैं, वैसे ही दर्शन मिल जाते हैं। और मैं ठहरी डिम्पल, बिना फोटो खिंचवाए, बिना कुछ यूनिक क्रिएटिव करे हुए मैं थोड़ी जा सकती हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे एक सुंदर सा अंजलि वाला पोज देके खड़ी हो गई थी। तो फाइनली माँ घंटेश्वरी के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से मिल चुके हैं। मम्मा, हाँ, माता रानी हमसे बहुत प्रसन्न है, शायद इसलिए इतना अच्छा दर्शन हुआ हम लोगों का। हाँ, माता हमेशा प्रसन्न ही होती है, साक्षात देखा। भक्तों का वो जो होता है ना, इतना वो जो बेचैनी होती है देखने के लिए, भक्तों का भीड़ तो लगा रहता है। लेकिन आज थोड़ा खाली था मंदिर, इसलिए अच्छे से दर्शन बड़ा अच्छा लगा। हम नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे। हो गया, फिर से आएंगे। माता सब अच्छा करे, फिर से आएंगे, देखेंगे, कुछ नहीं होगा, हम गिरने नहीं वाले। माता है ना पकड़ने के लिए गिरने के लिए देखेंगे। मधुमक्खी सो टायरिंग। जैसे संबलपुर में माँ घंटेश्वरी प्रसिद्ध है, वैसे ही संबलपुर में देवी समलेश्वरी भी बहुत ही प्रसिद्ध है। अब संबलपुर आओ और उनके मंदिर में ना जाओ, ये तो असंभव है, बात बन ही नहीं सकती। तो फिलहाल के लिए हम पहुंच चुके हैं माँ घंटेश्वरी के स्थल पे, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग टेम्पल। इस टेम्पल की बात ही अलग थी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्लेस पे लाया, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस गेन किया और एक अलग ही ऑथेंटिक डिवाइन फीलिंग को अपने अंदर समा पाई। इसीलिए तो हम लोग सारे तैयार हो गए थे। जो भी चढ़ावा होता है, प्रसाद होता है, माँ की चूड़ियां हो, सिंदूर हो, कुमकुम हो, साड़ी वगैरह हो, ये सब हमने ले लिया था। और दीपदान की बारी थी, तो इसीलिए मम्मा और मैं मिलके वेट कर रहे हैं कि कब हम दिया जलाएंगे। अब अगर कोई मुझे ये पूछे कि डिम्पल, मंदिर जाने के बाद तुम्हारा सबसे फेवरेट वाला पार्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली मैं यही मेंशन करूंगी कि मैं जो कोई भी मंदिर में जाऊं, दीप अर्पण करना मेरे सबसे फेवरेट वाला पार्ट है। और मैं अपनी मम्मा के साथ ये करते हुए बहुत ही खुश नजर आ रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बहुत ही खुश थी। और ये वाला जर्नी जो मेरे मम्मा और पापा के साथ मैंने किया, वो तो मेमोरेबल ही था।
अगर मैं प्रैक्टिकल फैक्ट और लॉजिकल बात कहूँ ना, तो हम तो फिर भी बच्चे हैं, दिल के सच्चे लेकिन मन के कच्चे हैं। हमारे दिमाग में जो भी इमेजिनेशन, क्रिएशन, फैंटेसी जो सब आता है, हम वो सब मांग लेते हैं। वो प्रैक्टिकल हो ना हो ये तो हम सोचते ही नहीं है। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनकी जो तमन्ना है, दिल की दुआ है, जो प्रेयर्स है, वो इतने पक्के वाले होते हैं और इतने रीजनिंग के साथ इतने लॉजिकल होते हैं, मैं क्या ही बताऊं। आप देख ही सकते हैं मेरी प्यारी सी, क्यूट सी, अडोरेबल सी, फैंटास्टिक सी, अमेजिंग सी एंड ब्यूटीफुल सी मम्मा कितने ऑनेस्टली, कितने सिंसियरली अपने घर गृहस्थी के शांत शिष्ट वातावरण के लिए और सबकी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए कितने दिल से दुआ मांग रही थी। और मुझे ये 100% पता है कि मेरी दुआ माने या ना माने, मेरी मम्मा जान की तो दुआ ज़रूर मान लेंगी देवी माँ, क्योंकि मम्मा और देवी माँ का अलग ही कनेक्शन होता है ना पीपल। और उस दिन तो मम्मा ने एक बहुत ही सुंदर स्पेशल सिल्क वाली साड़ी पहनी थी, जिसके कारण वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो शायद मुझे सब लोग साइड कर दे देखे ना, लेकिन मेरी मम्मा को तो जरूर ही देखेंगे, बिकॉज शी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। अब डिम्पल की सवारी अलोंग विद डिम्पल की टोली फाइनली पहुंच चुके हैं संबलपुर के द आइकॉनिक, द लेजेंडरी, द हिस्टोरिक स्पॉट हिराकुद डैम में। और आपके छोटे से इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हिराकुद डैम ना इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। और इसका तो क्या ही कहना, इसके वजह से न जाने कितने फार्मर्स को इरिगेशन का सोर्स मिलता है। और डोंट वरी पीपल, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, क्योंकि आई एम डैम एंड 100% श्योर कि आप सारे लोग बहुत ही नॉलेजेबल हैं, टैलेंटेड हैं और गूगल निकाल के 1 मिनट के सर्च में हिराकुद डैम का पूरा हिस्ट्री निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए डिम्पल के संग संग चलिए, और जिस किसी ने भी इस सुंदर से नज़ारे को एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो वर्चुअल मोड में डिम्पल के साथ एक्सपीरियंस कीजिए। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये जो हिराकुद डैम था ना, एज आप सबको पता है कि ये एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बात को मानेंगे नहीं, कि इसको एंटर करने के लिए द एंट्री चार्जेस आर ओनली 2 रुपीज ईच पर्सन, डू यू नो। और तब हमको सिर्फ 6 रुपीज में एंट्री मिल गई थी। बट अब मैं इसको अनफॉर्चुनेट कंसिडर करूं, अनलकी कंसिडर करूं, या दुर्भाग्य या ट्रेजेडी कंसिडर करूं, ये तो वेंकटेश्वरा जाने। क्योंकि जब हमको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है कि हम इतने कम चार्जेस में टूरिस्ट बन के ओडिशा टूरिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सीनिक ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इसके महत्व को नहीं समझते और लगातार अपने धूर्त कारनामों से इस सुंदर स्थल को दूषित करना चाहते हैं। मैंने नोटिस किया वहां पे कुछ बहुत ही गंदे स्पिटिंग के मार्क्स थे, सिगरेट मार्क्स थे, जूतों के मार्क्स थे, कुछ पेन से स्क्रैच फैच कर दिया था। एंड डू यू नो, दिस इज नॉट सो डन पीपल, इट इज नॉट फेयर एट ऑल। सो आई वुड रिकमेंड यू, खुद एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, एक डिसेंसी मेंटेन कीजिए और अपना ये चीज दूसरों को भी सिखाइए, ताकि एक लीगेसी मेंटेन हो सके और हमारे सारे जो जितने भी सारे टूरिस्ट प्लेस है वो हमेशा 100% स्वच्छ, क्लीन एंड गॉडली वाइब दे सके। दैट्स द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड। एंड बाकी सब तो ठीक ठाक ही चल रहा था। तो फिलहाल के लिए एक पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए तो आप सब एक सुंदर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, डिम्पल के साथ और डिम्पल के मम्मा के साथ साथ एक सुंदर ही नज़ारे को एक्सपीरियंस कीजिए।
मेरे लंच की बारी है और आप सब देख ही सकते हैं कि मेरे पास कितना सारा खाना है। मतलब इतना सारा खाना कि मैं खा भी ना पाऊँ, और इतना टेस्टी टेस्टी खाना। ये पंपकिन फ्लावर का उसको क्या बोलते हैं, जैसे पकोड़े नहीं बनते, ये पंपकिन फ्लावर के पकोड़े है। ये हमारा आलू गोभी की भाजी है। ये बैगन चक्री है। ये साग है। ये इलिश माछ का बेसर है। और ये इलिश माछ का झोल है। और ये चावल है। यस। हे भगवान जी, बस मेरा पेट आज इतना बड़ा कर देना कि मैं सारा खाना खा लूँ, क्योंकि टेस्टी तो बहुत है लेकिन मेरा पेट थोड़ा छोटा है।